उत्तराखंड की महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति हैं गिरधारी लाल। और गिरधारी लाल का इन दिनों एक बयान जो है वो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार से लड़कियां लाएंगे और यहां के कमारों से शादी करा देंगे। तो सबसे पहले गिरधारी लाल जी, हैसियत मत भूलिए, और जिस तरीके का आप बयान दिए हैं इसके बाद पूरा बिहारी ने मिलकर आपको जो है वो बता दिया है कि एकदम से कायदे में रहिएगा तो फायदे में रहिएगा, नहीं तो जिस तरीके का आपका बयान है वो एकदम से पता चल रहा है कि आप किस तरीके से मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो चुके हैं। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, और किस तरीके से बिहारियों ने उस उत्तराखंड के मंत्री के पति को एकदम से औकात दिखा दिया है, सब कुछ आपको जो है वो शेयर करेंगे, विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि ठंड के मौसम में एक वीडियो आता है जिससे पूरे बिहार की सियासत गर्मा जाती है। दरअसल आपको बता दूं कि उत्तराखंड के महिला कल्याण विकास और जो बाल विकास मंत्रालय है देखने वाली मंत्री है रेखा आर्या, और उनके पति का नाम है गिरधारी लाल। गिरधारी लाल जो है एकदम एक युवा के मंच से भाषण दे रहे थे, और इस दौरान भाषण में कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ है, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, इस उम्र में तो 2-3 बच्चे हो जाते हैं। अच्छा अगर शादी नहीं हो रही है तो चलो बिहार हम तुमको लेके चल रहे हैं, वहां पे तो 20-25 हजार में लड़कियां आ जाती हैं। साहब आपकी जो पत्नी है वो महिला कल्याण विभाग देखती हैं, और जिस तरीके का आपका ओछा वाला बयान है वो बता रहा है कि शायद आप भले आपकी पत्नी महिला कल्याण विभाग देखती हो, लेकिन उसके बाद भी शायद महिलाओं की रिस्पेक्ट क्या होती है वो आपको नहीं मिला। शायद आप घर में उन मंत्री महोदया का भी इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि आप जैसे लोगों को, लड़कियों को या फिर किसी इंसान को पैसे में जो तौलने की आदत हुई है वो बता रहा है कि साहब आप क्या हैं। वो कहा जाता है ना कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा किया के बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में। अभी ये शोहरत नई नई है, और साहब ये नई नई शोहरत पाके ये फूले नहीं समा रहे थे। इनकी पत्नी मंत्री हैं, लेकिन साहब के तेवर एकदम देखते बन रहे थे। और अब बिहार के तमाम नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है, तमाम पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है, चाहे वो भाजपा हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो या फिर कोई अन्य पार्टी, सब के सब कह रहे हैं कि भाई एकदम मानसिक तौर पे जो दिवालियापन है उसका तो कोई हद हिसाब नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता ने साफ तौर पे कह दिया कि ये ओछी हरकत जिस तरीके से उन्होंने की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पे कार्रवाई का मांग कर दिया। उधर जेडीयू कह रहा है कि मां बहनों का अपमान साहब ये बर्दाश्त ही नहीं हो सकता, और खास करके आपने एकदम ये कहा है कि बिहार से लड़की लाएंगे, मतलब ये क्या बयान होता है। इस तरीके से आरजेडी ने हालांकि भाजपा को भी घेरा है, भाजपा को घेरते हुए कहा है कि आप ही के तो पार्टी के हैं ना, समझाइए ना। फिर उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? आके आप जो बिहार से प्रेम दिखाते हैं, आंसू छलकाते हैं, तो आके आखिरकार जब इस तरीके के बयान आते हैं तो इसके ऊपर आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? करिए ना कार्रवाई। उसके बाद कुछ लोगों ने यह तक सवाल उठा दिया कि संगठन का सबसे बड़ा जो प्रभार है वो तो एक बिहारी के पास ही है ना, नितिन नवीन के पास, तो वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो तमाम तरीके से मिला जुला जो है वो रिएक्शन आ रहा है। लेकिन जिस तरीके का बयान आया है धामी सरकार के इस मंत्री के पति का, एकदम से हर तरफ इस बयान की चर्चा हो रही है, और साथ ही साथ गिरधारी लाल सबके नजर पे चढ़े बसे हैं कि अच्छा इस तरीके के बयान देते हैं आप, आपकी जो पत्नी है वो महिला मंत्रालय देखती है और आप आके सामने से मंच से कहते हैं कि चलो तुम्हारी 20-25 हजार में लड़की बिहार से लाते हैं और उससे शादी करवा देते हैं। मतलब ये तो कमाल की बात है। और हर तरफ अब उनकी निंदा हो रही है, हर तरफ उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। साहब मुंह छुपाए भागे भागे फिर रहे हैं, अभी तक आके इसके ऊपर सफाई भी ठीक से नहीं दे पाए हैं। और ये सब कुछ बता रहा है कि भाई फ्लो में तो बोल गए, लेकिन वो कहा जाता है ना बोलने से पहले 3-4 बार सोच लेना चाहिए, तो वो सोचना भूल गए थे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? और जिस तरीके से इन्होंने बिहार के बेटियों का और बिहारियों का अपमान किया, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत।